अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टोमेटो चिकन। ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। बस ऐसे ही मैंने इसको बना लिया है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत यम्मी बना था, बहुत मज़ेदार बना था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना। ऑयल लिया है मैंने 2 कप ये भर के ऑयल है। तो इसमें डालूँगी मैं सॉल्ट 1/4 टीस्पून। अब सॉल्ट मैंने इसमें इसलिए डाला है कि मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक नहीं है और मुझे इसमें करना है अपने चिकन को फ्राई। तो अगर इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे पहले, जैसे मैंने सॉल्ट इसमें डाल दिया है, तो अब मैं जब इसमें चिकन डालूँगी अपना, तो चिकन इसके अंदर चिपकेगा नहीं। जैसे सिल्वर के बर्तनों में या स्टील के बर्तनों में हम चिकन डालते हैं ऑयल में, घी में, तो वो चिपक जाता है, उस तरह से ये नहीं चिपकेगा। मेरे पास ये 1.5 किलो के करीब चिकन है। थोड़े बड़े पीस कटे हुए हैं, तो आप चाहें तो छोटे पीस बनवा लें। मैंने थोड़े बड़े पीस ही बनवाए हैं। तो इसको हम करेंगे फ्राई। हमें इसको बस इतना करना है कि इसके अंदर से जो ये रेडनेस है, जो ब्लड नज़र आता है, वो ख़त्म हो जाए और इसमें से मज़ेदार सी एक वो रोस्टेड सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इतना हमें फ्राई करना है। तो जब हम इसके मसाले में डालेंगे, नमक मिर्च डालेंगे, तो उस टाइम हमें बहुत ख्याल करना होगा, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी थोड़ा नमक डाल दिया है। और अगर बाद में भी हम ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर हमारा सालन में नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो चिकन को हम फ्राई करते हैं और फिर डालेंगे हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें। इसमें प्याज बहुत कम जाएगा, मैंने थोड़ा सा ही प्याज इसमें डाला है, लेकिन इसको ज़्यादा मैंने टमाटर के अंदर पकाया है, इसलिए मैंने इसको टोमेटो चिकन का नाम दिया है। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। कढ़ाई टाइप ही बना था, बहुत मज़ेदार बना था। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, हमें बिल्कुल इसके कलर को चेंज कर लेना है, थोड़ा गोल्डन कलर कर लेना है। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो चुका है, गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और हमें इसको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं करना। इससे ज़्यादा अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और फिर ये थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा। तो अभी ये बहुत सॉफ्ट और जूसी है, हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। और ये आप देख सकते हैं लेग पीस में से थोड़ा जोड़ में से खून रिस रहा है। इसको थोड़ा मैं साइड टर्न कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ से फ्राई हो जाए। उतनी देर में मैं दूसरे पीसेस निकाल लूँगी, इसको मैं फ्राई होने दूँगी। तो हमारा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। मैंने अनियन लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। उनको मैंने पेस्ट बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के उनको बना लिया है मैंने पेस्ट। और मैं पहले चिकन निकाल लूँगी सारा ऑयल में से, फिर इसी ऑयल में मैं अनियन डाल के तो उसको फ्राई करूँगी और फिर बाकी के जो प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे। तो चिकन मैंने सारा निकाल लिया है। ऑयल आप देख सकते हैं, हमारा जितना ऑयल हमने डाला था उतने का उतना ही हमारा ऑयल है, क्योंकि हमने चिकन में पहले सॉल्ट डाल दिया था, तो इसलिए चिकन ने जो ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है पानी डाल के थोड़ा सा। तो इनको हम कर लेंगे हल्का सा फ्राई। इतना फ्राई कर लेंगे इसको कि प्याज की जो कच्ची खुशबू है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, प्याज बादामी से रंग का हो जाए, इतना हमें इसको फ्राई करना है। फिर इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लिया है मैंने 2 इंच का टुकड़ा और साथ में एक लहसुन है। और ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, पूरे आधा किलो टमाटर हैं ये। और इनका भी मैं पेस्ट बना लूँगी, जल्दी से बन जाएगा, बहुत जल्दी से रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये इतना मैंने अदरक और लहसुन लिया है। ये 2 इंच का टुकड़ा है अदरक का, बड़ा सारा 2 टुकड़े हैं और एक लहसुन है पूरा, ये मैंने ले लिया है। और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इतना ही हमें इसको फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा बादामी कलर का हो जाए, इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसका जो कलर है, हमें रेड कलर जो सालन का चाहिए, टोमेटो चिकन का जो टोमेटोज़ की रेडनेस है, हमें वो कलर इसमें चाहिए। तो अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो वो रेड कलर ख़त्म हो जाएगा। तो जिंजर गार्लिक को मैंने पेस्ट बना लिया है, ग्राइंड करके उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। तो इनको भी मैं इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी जो शार्प सी खुशबू होती है गार्लिक और जिंजर की, वो ख़त्म हो जाए। फिर डालेंगे हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस डालूँगी। सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, बहुत माइनर सा सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून में इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने पहले भी सॉल्ट डाला हुआ है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना।
रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भर के लिया है इसमें, क्योंकि इसमें टोमेटोज़ हैं और टोमेटोज़ का एक स्वीट सा टेस्ट होता है, तो थोड़ा जो है रेड चिली थोड़ी ज़्यादा डालेंगे ताकि वो जो उसकी स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाए। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर का। मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप डाल लें, लेकिन इसमें प्याज का पानी ही है, ये उसी में सारे मसाले भून जाएंगे, तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा मसाला भुन रहा है, ऑयल साइडों पे आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। 2 मैंने दालचीनी के पीस लिए हैं, 1-1 इंच के 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। 3 से 4 हम इसमें लौंग डालेंगे, 3 से 4 लौंग डाल लेंगे। 2 से 1-2 हम हरी इलायचियाँ डाल लेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, मैं 2 डालूँगी इसमें। ज़ीरा डालेंगे हम 1/2 टीस्पून और 7 से 8 इसमें होल ब्लैक पेपर जाएगी। दो सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें डाली हैं और इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा साबुत मसाला है, ज़ीरा और काली मिर्चें और सब्ज़ इलायची है, उसकी खुशबू अच्छे तरीके से हमारे सारे मसाले में आ जाए। इतना हमें इसको भून लेना है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर। आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, साबुत धनिया भी अच्छा लगता है। क्रश करके उसको डाल लें, बारीक क्रश करके आप उसको डालें, लेकिन हम इसमें धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें क्रश्ड पेपरिका का, कश्मीरी लाल मिर्च का। जो इसका असल कलर है सालन का वो इसी से आएगा, कुछ टमाटरों के पेस्ट से और कुछ इस लाल मिर्च से आएगा। तो आप लोग इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तो ये कोई तीखी नहीं होती। आप लोग इसको बेफिक्र होकर डाल सकते हैं सिर्फ कलर के लिए। और बाकी अब इसमें डालूँगी मैं अपने टमाटो पेस्ट। आधा किलो टमाटर थे, उनको मैंने काट के थोड़ा सा पानी डाल के बस उसका पेस्ट बना लिया है और इसमें कुछ नहीं डाला। तो टमाटरों को हम डाल देंगे साथ ही प्याज के, थोड़ा सा भून लेंगे इसको हल्का सा, बस के टमाटर प्याज और सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर इसी ग्रेवी के अंदर हम अपना चिकन डाल देंगे और चिकन को हम इसके अंदर ही पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन जो है वो टमाटरों के पानी में ही टेंडर हो जाएगा, वो ऑलरेडी गल चुका है क्योंकि हमने उसको फ्राई किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो बाकी जो उसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इसी के पानी में गल जाएगा। और टमाटरों का जो शार्प सा टेस्ट होता है, एक मीठा टेस्ट होता है और एक थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट होता है, तो टमाटरों की जो हल्की हल्की खटास है वो हमारे चिकन में आ जाएगी। इस तरह से हमने सारा चिकन डाल दिया है इसमें और अब हम इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से, तो नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इसके पानी में पक के वो टेंडर हो जाएगा। तीन से 4 ग्रीन मिर्ची हैं मेरे पास, वो मैंने डाल दी हैं। आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, होल ही डालें, इसको काट के नहीं डालना बिल्कुल भी, कटी हुई जाएगी तो उसको ज़्यादा शार्प हो जाएगा। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, मैंने मीडियम फ्लेम पे रख छोड़ा है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं कैसे ऑयल सरफेस पे आ गया है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी इसकी बनके तैयार हो गई है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा और खुश्क कर लें और हम थोड़ा सा ग्रेवी ही इसको रखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई कर लें, वो इस और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है और भी अच्छा लगता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला रखेंगे। गरम मसाला पाउडर डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून और इसके साथ ही मैं गरम मसाले साथ ही 15 से 20 ये डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों से इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जब हम इसको अब दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए तो उसी टाइम में इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चिकन हमारा बनके तैयार है, मैंने उसको डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसकी ग्रेवी का, रेड कलर आया है। यही इसका ओरिजिनल कलर है टोमेटो चिकन का। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा बना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।